नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं आपके साथ शुभांगिनी सिंह। अब एक क्लिक पर देखिएगी झारखंड के जंगलों की पूरी तस्वीर। पता चलेगा कि पिछले कई वर्ष में जंगलों में क्या बदलाव आया है, कहां जंगल बढ़े हैं और कहां वन क्षेत्र में बदलाव हुआ है। इसके लिए पूरे झारखंड के जंगलों के डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और अधिकारियों को इसके लिए सिर्फ 1 महीने का समय दिया गया है। इतना ही नहीं, जंगलों को बढ़ाने के लिए हेलीकॉप्टर से बीज बिखेरने की भी तैयारी की गई है। पेड़ लगाने, लोगों को कमाई बढ़ाने, वन पट्टों के मामले में जल्द पूरा करना और जंगलों को अवैध कटाई से रोकने को लेकर कई निर्देश दिए गए हैं। तो आखिर झारखंड के जंगलों को लेकर सरकार की क्या नई योजना है? डिजिटल रिकॉर्ड बनने से क्या फायदा होगा और जंगलों को बचाने के साथ लोगों को आय बढ़ाने पर कैसे जोर दिया जा रहा है? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट में। झारखंड के जंगलों और पर्यावरण को लेकर सरकार अब एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में जंगलों को बचाने, नए पेड़ लगाने, जंगली जानवरों की सुरक्षा और विकास के साथ पर्यावरण को बचाने पर कई अहम निर्देश दिए हैं। सबसे बड़ा फैसला राज्य के जंगलों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने को लेकर लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 1 महीने के अंदर पूरे झारखंड के जंगलों के डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किए जाए। इस रिकॉर्ड में झारखंड बनने के बाद से अब तक जंगलों में क्या नए बदलाव आए हैं, इन सब की जानकारी शामिल होनी चाहिए। यानी यह पता चल सकेगा कि पिछले कई वर्षों में कहां जंगल बढ़े और कहां वन क्षेत्र में बदलाव आया। इस डिजिटल रिकॉर्ड से जंगलों पर नजर रखना आसान होगा। वन विभाग ये समझ सकेगा कि किन इलाकों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और जंगलों पर सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने हैं। साथ ही खनन, जंगलों से जुड़े पर्यटन और दूसरी विकास योजनाओं का जंगलों पर क्या असर पड़ा है, यह समझने में भी मदद मिलेगी। यानी डिजिटल रिकॉर्ड से सरकार को जंगलों के लिए नई योजनाएं बनाने और उन पर नजर रखने पर मदद मिलेगी। लेकिन सरकार का फोकस सिर्फ रिकॉर्ड तैयार करने तक ही सीमित नहीं है। जंगलों को बढ़ाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करने की तैयारी भी है। इसी कड़ी में हेलीकॉप्टर के जरिए बीज बिखेरकर जंगलों को बढ़ाने की योजना पर काम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसका मकसद उन इलाकों में भी हरियाली बढ़ाना है जहां बड़े स्तर पर पौधे लगाना आसान नहीं है। इसके अलावा खाली और बंजर जमीन पर भी पेड़ लगाने की योजना तैयार करने को कहा गया है। सरकार का जोर ऐसे पेड़ लगाने पर है जो पर्यावरण के साथ साथ लोगों के भी काम आए। इसके लिए महुआ, जामुन, करंज, पलाश, कुसुम, अर्जुन, कटहल और आंवला जैसे पेड़ लगाने पर भी जोर दिया गया है। वहीं बांस और काजू की खेती को भी बढ़ावा देने की योजना है। सरकार चाहती है कि गाँव में इनसे जुड़े काम बढ़ें। इससे लोगों को रोजगार के नए मौके मिलेंगे। बांस से जुड़े काम और हाथ से बने सामान को बढ़ावा देकर भी गांव के लोगों की कमाई बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा करीब 5 लाख फलदार पेड़ लगाने की योजना भी है। इससे पर्यावरण को फायदा मिलने के साथ ग्रामीण परिवारों को आगे चलकर फल और दूसरी उपज कमाई का मौका मिल सकता है। पेड़ लगाने के इस अभियान में आम लोगों को भी जोड़ने पर जोर दिया गया है। इसी कड़ी में 1 पेड़ लगाएं, 5 यूनिट मुफ्त बिजली पाएं योजना को ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं ग्राम सभा के स्तर पर भी लोगों के साथ मिलकर बड़े स्तर पर पेड़ लगाने पर जोर दिया गया है। अब बात करते हैं वन पट्टों की। बैठक में आईएफआर और सीएफआर वन पट्टों के काम को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लंबित वन पट्टा मामलों को जल्द से पूरा किया जाए और इस काम को कल्याण विभाग के साथ मिलकर आगे बढ़ाया जाए। यानी जंगलों पर निर्भर लोगों के अधिकारों से जुड़े मामलों को भी तेजी से पूरा करने की कोशिश होगी। इसके साथ ही इंसानों और जंगली जानवरों के बीच बढ़ते टकराव को कम करना भी सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया गया है। जंगली हाथियों के हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार और फसल या मकान के नुकसान का मुआवजा जल्द से देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जंगलों में गैर कानूनी पेड़ कटाई पर सख्ती से कार्रवाई करने को भी कहा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विकास की योजनाएं आगे बढ़ें, लेकिन इसके साथ जंगल और पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे। यानी सड़क, खनन और दूसरी विकास योजनाओं के साथ जंगलों और जंगली जानवरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। इसके अलावा झारखंड के जंगलों से जुड़े पर्यटन को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसके लिए वन विभाग और पर्यटन विभाग को मिलकर काम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सरकार की कोशिश है कि झारखंड की प्रकृति और जंगलों को पर्यटन से जोड़ा जाए। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा हो सकते हैं। वहीं कार्बन क्रेडिट के क्षेत्र में भी काम करने की तैयारी है। बिरसा हरित ग्राम योजना और दूसरी योजनाओं को कार्बन क्रेडिट से जोड़ने के लिए योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा विभाग के टोल फ्री नंबर की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने को कहा गया है, ताकि लोग जंगल और पर्यावरण से जुड़ी अपनी समस्या या सुझाव सीधे विभाग तक पहुंचा सकें।
कुल मिलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार अब झारखंड के जंगलों को बचाने के साथ साथ वन प्रबंधन की डिजिटल बनाने पर भी जोर दिया गया है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार अब झारखंड के जंगलों को बचाने के साथ साथ वन प्रबंधन को डिजिटल बनाने पर भी जोर दे रही है। 1 महीने में डिजिटल वन रिकॉर्ड तैयार करने से लेकर हेलीकॉप्टर से बीज बिखेरने तक जंगलों को बचाने और बढ़ाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पेड़ लगाने के साथ बांस और काजू की खेती को बढ़ावा देकर लोगों की आय और रोजगार बढ़ाने की कोशिश होगी। वन पट्टों से लंबित मामलों को जल्द पूरा करने, इंसानों और जंगली जानवरों के बीच टकराव को कम करने और गैर कानूनी पेड़ कटाई को सख्ती से मना करने के लिए दिशा में हाथ बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कोशिश है कि इन योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारा जाए ताकि झारखंड के जंगल सुरक्षित रहें, हरियाली बढ़े और इसका फायदा आम लोगों तक भी पहुंचे। और इसी के साथ दर्शकों, इस पूरे मुद्दे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ ही डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीएनपी इंडिया।